हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपके एफएम और पीईडी दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है इंटेंसिटी ऑफ टर्बुलेंस, यानी जो टर्बुलेंस की इंटेंसिटी है हम उसको कैसे मेजर करते हैं। इंटेंसिटी बोलते हैं तीव्रता को, मतलब जो टर्बुलेंस हो रहा है, अगर कोई फ्लो आपका फ्लो कर रहा है तो उसमें जो टर्बुलेंस हो रहा है वो किसकी वजह से होगा, हायर वेलोसिटी की वजह से होगा। यदि फ्लूइड की वेलोसिटी हाई है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि मेज़र द ऑप्शन दे रखा है, पहला मेज़र द साइज ऑफ एडीज, दूसरा है इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्बुलेंट फ्लक्चुएशन, सी है इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ टर्बुलेंस, डी है रिफर्स टू स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एडीज एंड द एनर्जी कंटेन्ड इन एन एडी ऑफ स्पेसिफाइड साइज। तो जो टर्बुलेंस की है, जो टर्बुलेंस है इंटेंसिटी, हम उसको मेज़र करते हैं कि जो आपका जो एडीज़ हैं, ठीक है, उनका रोटेशन, जो फ्लो में रोटेशन किस प्रकार होगा, जो एडीज़ बन रही हैं उसमें रोटेशन कैसे हो रहा है, जो एनर्जी है वो आपकी एडीज़ की वो किस प्रकार उसको कंटेन करी हुई है। तो ऑप्शन इसके कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो एडीज़ का फॉर्मेशन है, एडीज़ का फॉर्मेशन जब ही होगा जब आपका फ्लो कैसा है, हाई वेलोसिटी वाला फ्लो होता है। तो हाई वेलोसिटी के फ्लो के लिए हम हमेशा ध्यान रखते हैं जो एडीज़ हैं, टर्बुलेंट फ्लो जब भी होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक एडीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वन डायमेंशनल फ्लो इफ़ du upon dy is equal to 0 where y is the distance in a direction perpendicular to fluid flow in pipe, the turbulence is isotropic, this situation is found। ठीक है, यानी कि जो डी वाई डी आपको ज़ीरो है, ठीक है, और जो टर्बुलेंस है पाइप में वो आइसोट्रोपिक है। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पहला ऑप्शन दे रखा है एट द सेंटर ऑफ द पाइप, एट द आउटर एज ऑफ द बाउंड्री लेयर, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसी कंडीशन हमें सेंटर ऑफ पाइप पर और जो आउटर एज है बाउंड्री लेयर का वहाँ पाया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि आपका जो NPSH है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ठीक है, ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मस्ट बी, ठीक है, यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो NPSH है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक, दूसरा है लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, ऑप्शन सी है इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ऑप्शन डी है आपका नन। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मतलब कि जो NPSH है आपका वो आपका कैसा होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का ये आपसे पूछ रहा है। तो NPSH होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, यानी कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये आपका होता है NPSH की फुल फॉर्म। ठीक, अब क्या होता है, जो NPSH होता है आपका, जो आपकी NPSH होता है वो आपका होता है एब्सोल्यूट सक्शन हेड, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो ऑप्शन तो आपका ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। लेकिन ये कैसे होता है, क्योंकि जो NPSH में जो आपका
जो एब्सोल्यूट सक्शन हेड है वो होता है आपका PS अपॉन गामा स्पेसिफिक वेट प्लस VS स्क्वायर अपॉन 2G। इसकी जो वैल्यू है हमेशा, यानी जो आपका सक्शन हेड है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, आपका जो वेपर प्रेशर हेड है उससे हमेशा ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी जो कैविटेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास कंडीशन ऐसी है इसमें ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, तो ऐसे में क्या है, आपका जो पंप है वो सेफ कंडीशन में है, पंप इन सेफ कंडीशन, पंप आपका क्या है सेफ कंडीशन में है, और उसमें जो कैविटेशन है वो स्टार्ट नहीं, कैविटेशन शुड नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो जब भी हमें पंप को सेफ कंडीशन में चलाना है वो हमें क्या है, जो आपका एब्सोल्यूट सक्शन हेड है वो आपका क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर हेड से जो लिक्विड है उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका पंप क्या है सेफ कंडीशन में रह पाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ए पंप फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूटी इज द लीस्ट। यानी मेंटेनेंस कॉस्ट आपके कौन से पंप की कम होती है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा दे रखा है आपको रेसिप्रोकेटिंग, और आपको सी दे रखा है वॉल्यूट, और डी आपको दे रखा है गियर। ठीक है, तो पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए कौन से पंप की जो कॉस्ट है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होती है, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप इसमें ऑप्शन होगा कि हमेशा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमेशा कम होती है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये है ए piezometer provided in the pipe measure। ऑप्शन आपका दे रखे हैं फ्रिक्शन फैक्टर, दूसरा आपका है स्टैटिक प्रेशर, तीसरा आपका है डायनेमिक प्रेशर, डी आपका है नन। ठीक है, तो जो पीजोमीटर है, अगर किसी कोई भी पाइपलाइन आपकी मान लीजिए पाइपलाइन जा रही है और इस पाइपलाइन में आपने क्या किया, एक पीजोमीटर आपने इसको क्या किया प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, आपने क्या किया एक पीजोमीटर इसको यहाँ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। तो ये जो पीजोमीटर है, तो यहाँ से फ्लूइड जब फ्लो करेगा आपका, तो आपका जो फ्लूइड फ्लो करेगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पर जो फ्लूइड होगा आपको क्या मिलेगा, एक स्टैटिक कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, स्टैटिक प्रेशर। तो मतलब क्या हुआ, ये जो पीजोमीटर हम प्रोवाइड करा रहे हैं ये एक स्टैटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम किसी पाइपलेस सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड इससे टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लूइड होगा वो आपको क्या मिलेगा, स्टैटिक पोजीशन मिलेगा। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो भी जीरो हो जाएगी, प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक प्रेशर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एयर वेसल ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग पंप।
रेसिप्रोकेटिंग पंप इज इनिशियली फिल्ड विद, ठीक है। पहला है आपका एटमॉस्फेरिक एयर, दूसरा आपका है कंप्रेस्ड एयर, सी आपका है वाटर, डी आपका है नॉन, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एयर वेसल है वो आपके लिए जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें आपको किस प्रकार आपको जो एयर वेसल है वो फिल्ड किए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो एयर वेसल है हमारे पास, एयर वेसल क्या करते हैं, एक कंप्रेस्ड एयर, जिसमें क्या होगा हमारे पास कंप्रेस्ड एयर है उसको हमें यूज़ करना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें जो एयर वेसल हैं वो कंप्रेस्ड एयर द्वारा फिल किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने ही एमसीक्यू काफ़ी हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें और एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।